सुनसान रास्ते पर अकेली लड़की। शनिवार तकरीबन 11:30 बजे मैं ऑफिस से घर की तरफ बाइक से निकला ही था कि कुछ ही दूरी पर एक स्टैंड के पास एक लड़की नजर आई। वो भी वह अकेले। वह लड़की सलवार सूट पहने हुए थी और स्टैंड के पास मदद के लिए हाथ से इशारे कर रही थी। मैंने बाइक वहीं पे रोकी और उसके पास गया। मेरे द्वारा गाड़ी रोके जाने के कारण साथ में आ रही एक ऑटो आगे चली गई। लड़की को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़ी गाड़ी को खड़ी करके मैं लड़की के पास गया और उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? लड़की ने बोला, मैं आपको नहीं, ऑटो वाले को इशारा कर रही थी। आपके कारण ऑटो वाला भी मेरे से आगे निकल गया। आपकी गाड़ी आगे खड़ा कर देने के कारण ऑटो वाला आगे निकाल लिया अपनी गाड़ी को, जिससे मेरी ये ऑटो मिस हो गई। आपके कारण इस ऑटो से मैं अपने घर नहीं जा सकी। और बोली, आप जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूँगी। मैंने कहा, मुझे ही यहाँ रुके 1 घंटा होने जा रहा है, ऑटो वाला तो दूर, आदमी भी नज़र नहीं आ रहा है, प्लीज़ चलो। मैं आपको बहन बोला, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हैं। मगर उसने फिर मना कर दिया। तभी मैंने अपना पर्स खोला और उससे बोला, देखो, इसमें मेरी फ़ोटो है, पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इसे अपने पास रख लो। आप जब आप अपने घर या किसी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाओ तो इसे लौटा देना। उस पर्स में आधार कार्ड निकाला लड़की ने और पढ़ा, दीपक, हाँ जी मेरा नाम है। लड़के ने कहा, देखो प्लीज़ अब मना मत करना, प्लीज़ अब मना मत करना, अभी आप मेरे साथ चलो, क्योंकि आप इस रास्ते पर अकेली हो, इस जगह पे अकेली हो, कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। और मुझ पे आप यकीन कीजिए, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। तुम्हारे घर में मम्मी होगी, पापा होगे, भाई बहन सभी इंतज़ार कर रहे होंगे आपका। वैसे कर तो मेरे में भी मम्मी पापा और भाई बन रहे होंगे, परेशान भी बहुत हो रहे होंगे। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा घर? तो वो बोली, आप चलते रहो, जहाँ लगेगा बता दूंगी। तकरीबन 1 घंटा लगातार बाइक चलती रही, चलती रही। वो कुछ बोली नहीं। लगभग 40 किलोमीटर। अचानक बोली, बस यहीं रोक दो। और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी की तरफ जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी। चंद मिनटों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। खैर, मन में ये सुकून था कि चलो घर के पास तो पहुंच गई, कम से कम अब अपने घर पे सुरक्षित चली जाएगी, मैं अपने आप को कोसता नहीं रहूँगा। वो बेचारी कम से कम अपने घर पे आराम से सुरक्षित अभी पहुंच जाएगी। जैसे तैसे घर पहुंचा। वो भी 3 बज चुके थे। पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे, मम्मी और बहन भी जाग रहे थे। यकीनन वो सब भी चिंतित थे और गुस्से भी थे। सो बिना कुछ बताए मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन रविवार था। सो आराम से सोकर अचानक 11 बजे छोटी बहन आकर मेरे को झकझोरा, भैया भैया उठो, कोई लड़की आई है। उसके मम्मी पापा भी आए, क्या कोई लफड़ा कर दिया क्या? और हंसने लगी। पापा बोल रहे थे, नीचे जल्दी आओ, पागल है मैं और लफड़ा, शैतान कहीं की। अधकच्ची नींद में तुरंत बनियान पहने नीचे आया। देखा तो वही रात वाली लड़की और एक अंकल और एक आंटी भी साथ में थी। ये यहाँ मेरे यहाँ कैसे? मैं तो आपको काफ़ी दूर छोड़ आया था आपके घर, और मेरा घर तो बहुत दूर है आपके यहाँ से, फिर आप यहाँ कैसे? मुझे समझ नहीं आया। इससे पहले मैं कुछ पूछूं, वो उठकर आई और बोली, भैया हैरान हो गए ना, मैं यहाँ कैसे? आपका पर्स जिसमें आपका पैन कार्ड आधार कार्ड है, उसी में पता लेकर मम्मी पापा के साथ मैं आए हूँ। आपने बीती रात मेरी इतनी मदद की और मैंने आपका शुक्रिया तक नहीं बोला, उल्टा आपके ज़रूरी दस्तावेज भी ले गई। पहले थैंक यू, फिर सॉरी, जैसे आपने कहा था मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। इसके बाद उसके मम्मी पापा ने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और काफ़ी देर तक वो मेरी तारीफ़ें करते रहे। फिर अपने यहाँ सहपरिवार निमंत्रण देकर मेरे घर से चल दिए। मेरा परिवार बहुत खुश हो गया कि किसी ने हमारी परिवार की तारीफ़ की, हमारे बच्चे की तारीफ़ की। मेरे परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे।
बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे कि आज हमारे घर के लड़के ने किसी घर की लड़की की इज्जत बचाई, उसके साथ रहा, उसके साथ इज्जत को बचाया। उनके जाते ही पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और मुझे गर्व से कहा, तुझ पे गर्व है दीपक, ये तुमने एक अच्छे बेटे वाली बात कही है, मगर रात को भी बता देता तो अच्छा होता ना, बेकार में तुझे डांटा मैंने। मैंने कहा, पापा आप तो मेरी भलाई के लिए चिंतित थे। तभी पापा ने एक बार फिर मुझे सीने से लगाया लिया, और मगर इस बार मम्मी और छोटी भी आकर मुझसे लिपट गए। दोनों मुझे मेरे पापा की एक बात समझाई, अकेली लड़की को मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं आपको अकेली लड़की मिले तो उसको मौका नहीं, उसको अपनी जिम्मेदारी समझिए, हमेशा मदद कीजिए, क्योंकि एक अकेली लड़की बहुत डरी हुई होती है। उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है।